हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग अब अपने भारतीय इतिहास के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने अभी तक ये देख लिया कि 19वीं सदी के भारत में सामाजिक और धार्मिक समस्याएं क्या क्या थी और उन धार्मिक सामाजिक समस्याओं को दूर करने का रास्ता क्या क्या था। जैसे हमने बोला कि अगर कोई भी सामाजिक समस्या दूर करनी है और धार्मिक समस्या दूर करनी है और वर्तमान की अगर आप सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सबको दूर कर दें तो आपके पास रास्ता क्या है। तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करेंगे, किसी संस्था की स्थापना करेंगे, कई लोगों का संगठन बनाएंगे, कोई स्कूल खोलेंगे, कोई कॉलेज खोलेंगे, इन्हीं सब कार्यों पे को आप करेंगे या फिर अखबार लिखेंगे, कुछ किताबें लिखेंगे, लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे, तो इन्हीं रास्तों पर आप जाएंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जिनको भारतीय समाज सुधार में अग्रदूत कहा जाता है, जिन्हें भारतीय समाज सुधारक का पिता कहा जाता है, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, जिन्होंने आधुनिक भारत के समाज में भारत के समाज को, भारत के धर्म को एक नई दिशा देने का काम किया, एक नई दिशा दिखाने का काम किया, जिनको हम राजा राम मोहन राय के नाम से जानते हैं। आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राजा राम मोहन राय का हमारे समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में इनका क्या योगदान रहा कि हम इनको आधुनिक भारत का पिता कहते हैं या पुनर्जागरण का पिता कहते हैं या भारत में आधुनिक भारत को एक नई समाज को दिशा दिखाने वाले एक व्यक्तित्व के रूप में आज हम जानते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि राम मोहन राय का हमारे समाज के, हमारे धर्म के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहे हैं। देखिए, राम मोहन राय अपनी शिक्षा बेसिकली फारसी में भी लेंगे, बांग्ला में भी लेंगे और वो क्या करेंगे कि 16 वर्ष की आयु में ही वो जब आते हैं तो आलोचना वो बचपन से ही शुरू कर देते हैं। कई घटनाओं का भी शिकार होते हैं। इनकी भाभी सती प्रथा का शिकार होती हैं, जिनसे इनका बहुत लगाव हुआ करता था। उसके बाद भी इनके हृदय में परिवर्तन आते हैं। तो ऐसी कई कहानियां हमको राजा राम मोहन राय के संदर्भ में देखने और सुनने को मिलती है। लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से या अन्य कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से राम मोहन राय का योगदान क्या रहा, चाहे आप जीएस की हिस्ट्री की बात करें या कभी एससी के पेपर में आ जाए या कभी इथिक्स के पेपर में आ जाए, तो कैसे ये समाज के प्रति सुधार करते हैं और कैसे लोगों को जागरूक करते हैं और कैसे आधुनिक भारत के पिता के रूप में परिवर्तित होते हैं, उसको हमें समझना होगा। तो देखिए, राम मोहन राय सबसे पहले समाज के क्षेत्र में अगर हम इनको देखते हैं तो राजा राम मोहन राय ने छुआछूत का खुलकर विरोध किया। ये छुआछूत के बड़े आलोचक थे। ये छुआछूत को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। इन्होंने जाति प्रथा की कठोर शब्दों में आलोचना की। जाति प्रथा के भी ये विरोधी थे, जाति प्रथा की भी ये आलोचना कर रहे थे। इसी तरह राम मोहन राय सती प्रथा के भी बड़े विरोधी थे। चूंकि हमने बताया कि इनकी भाभी इसका शिकार होंगी और इसीलिए राम मोहन राय बेसिकली सती प्रथा के भी घोर विरोधी थे। सती प्रथा पे इन्होंने कानून भी बनवाया। इनकी जिद की, इनकी लड़ाई की वजह से अंग्रेजों को सती प्रथा पे मजबूर होकर कानून भी बनाना पड़ा। इसी तरह महिला शिक्षा के बड़े समर्थक थे। महिला शिक्षा के राम मोहन राय जो है एक बड़े समर्थक के रूप में, शिक्षा के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने स्त्रियों की दशा में भी सुधार के लिए बात कही। इनका मानना था कि अगर महिला शिक्षित होंगी तो वो एक परिवार को शिक्षित करेंगे, एक समाज को शिक्षित करेंगे और इससे हमारे समाज में बढ़े। देखिए, पश्चिमी विचारधारा का, पश्चिमी शिक्षा का इनके ऊपर बहुत व्यापक प्रभाव था और इसी तरह का कुछ परिवर्तन बेसिकली वो भारत में भी करना चाहते थे और देखना चाहते थे। तो बंगाल में ये व्यक्तिगत स्तर पे अपने प्रयासों को शुरू करते हैं और धीरे धीरे इसको क्षेत्रीय स्तर पे ले जाते हैं और आगे आने वाले जो भी समाज सुधारक हैं वे कैसे राम मोहन राय से प्रेरणा को ग्रहण करते हैं, ये समझने की बात होगी। तो देखिए, स्त्रियों की दशा में अगर हम उस समय स्त्री की दशा देखें तो उस समय स्त्रियों की दशा में एक बड़ी समस्या हुआ करती थी बाल विवाह। इस पे भी ये काम करेंगे। उस समय स्त्रियों की एक बड़ी समस्या हुआ करती थी विधवा विवाह। इस पे भी ये काम करेंगे। उस समय स्त्रियों की एक बड़ी समस्या हुआ करती थी विधवाओं की दशा। विधवाओं की दशा पे ये काम करेंगे। भ्रूण हत्या, इस पे भी ये आवाज उठाएंगे। भ्रूण हत्या एक बड़ी समस्या थी, इस पे भी ये बात करेंगे। स्त्री शिक्षा एक बड़ी समस्या थी, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, एक भी एक बड़ी समस्या थी, इस पे भी ये आवाज उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद भी महिलाओं के मतलब पर्दा प्रथा पे भी आवाज उठाने जा रहे हैं। इन पे भी आवाज उठाने जा रहे हैं। तो समाज का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, समाज का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां राम मोहन राय ने अपनी आवाज नहीं उठाई, जहां उन्होंने समाज में सुधार की बात नहीं कही हो। इसी तरह अगर राम मोहन राय के धर्म के क्षेत्र में हम योगदान को समझे कि धर्म के क्षेत्र में क्या योगदान था, तो इन्होंने मूर्ति पूजा का कठोर शब्दों में आलोचना किया। उन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकारा है, मूर्ति पूजा की कठोर शब्दों में आलोचना की है। इसी तरह धार्मिक कर्मकांडों के बिल्कुल ही खिलाफ थे। ये मानना था कि शुद्धिकरण और यज्ञ और हवन किसी भी आत्मा की शुद्धि का रास्ता नहीं हो सकता। इनका मानना था कि आप अपने कर्मों को सुधारिए, कर्म पे बल दीजिए, वही आपके जो है धर्म के अच्छे रास्ते हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो ये अंधविश्वास के बड़े खिलाफ थे।
ये अंधविश्वास, जैसे ये मानते थे कि हमारे भारत की समाज को अंधविश्वासों की जड़ों ने जकड़ रखा है, जो इनसे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं और हम आगे का रास्ता नहीं देख पा रहे हैं। इसी तरह ये पुरोहितवाद के कठोर शब्दों में आलोचक थे। इनका मानना था कि पुरोहितवाद ही धार्मिक समस्याओं की मूलतः जड़ है। इनका मानना था कि इनके मतलब धार्मिक समस्याओं में मूलतः पुरोहितवाद ने हमारे भारतीय समाज को इतनी बुरी तरह से जकड़ रखा है कि आदमी उनकी बातों के लिए मानने के लिए बाध्य होता है, चाहे वो सही कह रहे हो चाहे गलत कर रहे हो, वो अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करता है, जो वो कहते हैं बस उन्हीं रास्तों पर चल निकलता है। तो पुरोहितवाद के भी वो कठोर शब्दों में क्या थे, एक बड़े आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। तो धर्म के क्षेत्र में भी उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अंधविश्वास, पुरोहितवाद, इन सब की क्या की आलोचना की। उसी तरह से अगर हम देखें तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, इतने बड़े बड़े समाज सुधारक भी इसी सभा से जुड़ेंगे। जो पहले ब्रह्मा समाज था, बाद में उसको ब्रह्म समाज कहा गया, तो ब्रह्म समाज की भी उन्होंने स्थापना की। इसी तरह आत्मीय सभा का उन्होंने गठन किया। आत्मीय सभा का गठन भी किसने किया था, राम मोहन राय ने ही किया था। इसी तरह से अगर आगे चलते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने बोला कि पश्चिमी सभ्यता का उनके ऊपर ठीक ठाक असर था और उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो वो चाहते थे कि पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव भारत में भी आए, इसीलिए उनको आधुनिक शिक्षा के समर्थक के रूप में भी भारत में देखा जाता है कि वो आधुनिक शिक्षा के क्या थे, समर्थक थे, या पश्चिमी शिक्षा के जो वे समर्थक थे। तो शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने भारत में हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी ये बंगाल का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। तो हिंदू शिक्षा के स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसी तरह वेदांत कॉलेज की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, इंग्लिश स्कूल की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, और आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए जो भी ये सुझाव कर सकते थे और जहां भी योगदान कर सकते थे, ये योगदान करने से नहीं चुके और आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थकों में ये गिने जाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो इन्होंने कुछ अखबार वगैरह भी निकाला, जैसे ब्राह्मणवादी पत्रिका, एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी ब्राह्मणवादी पत्रिका, इनको निकालने में भी इनका योगदान जाता है। संवाद कौमुदी उनकी प्रमुख न्यूज़पेपर है, बार बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि किनका अखबार है। उसी तरह से मिरात उल अखबार, ये भी अखबार उन्होंने निकाला। मतलब कहीं ना कहीं पत्रकारिता के माध्यम से भी उन्होंने समाज को, धर्म को जागरूक करने का प्रयास किया और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की कोशिश की। उसी तरह से हम अगर आगे की यात्रा पे चलते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रह्मैनिकल मैगजीन भी इन्हीं की लिखी हुई थी, इनके द्वारा ही दी जा रही थी। हिंदू धर्म की रक्षा की इन्होंने एक किताब लिखी जिसको नाम था हिंदू धर्म की रक्षा, द प्रीसेस्ट ऑफ जीसस। मतलब उन्होंने जीसस को भगवान के रूप में अस्वीकार किया। वो नहीं मानते थे, उनका कहना था ईसाई धर्म में जो जीसस थे उनको भगवान के रूप में इन्होंने पूर्णतः अस्वीकार किया और एक किताब लिखी द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसी तरह भारतीय दर्शन का इतिहास इन्होंने एक किताब लिखा है, भारतीय दर्शन का इतिहास, और एक किताब लिखा है वेदांत गाथा। वेदांत गाथा भी इनकी किताब है। तुअफ़्फ़त उल मुआउद्दीन, ये भी इनकी एक किताब है। तो किताब के क्षेत्र में भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी तरह अगर राजनीति के क्षेत्र में देखें तो ये चाहते थे कि भारतीयों की संख्या जो है विधान परिषदों में बढ़ाई जाए, भारतीयकरण हो, उच्च पदों पर भारतीयों को बैठाया जाए ताकि अंग्रेजी हर उच्च जगह पे न बैठे, भारतीयों को भी उच्च पदों पर बैठाया जाए। कई बार इनके कई अधिकारियों से, अंग्रेजी अधिकारियों से भारतीयों को लेकर झड़प हुआ करती थी। इसी तरह से अगर हम आर्थिक क्षेत्र में देखें तो ये धन के बहिर्गमन के या कठोर शब्दों में आलोचना करते थे कि भाई धन जो है आप क्यों बाहर ले जाते हैं, ठीक है। ये चाहते थे कि भारतीयों के साथ समान व्यवहार किया जाए, समानता के प्रबल समर्थक थे कि भाई समानता होनी ही होनी चाहिए। तो राम मोहन राय को अगर हम देखें तो हर क्षेत्र, कोई क्षेत्र इनसे छूता नहीं रहा, चाहे समाज की बात करें, चाहे धर्म की बात करें, चाहे परिवर्तन के लिए न्यूज़पेपर के माध्यम बनाने की बात करें, चाहे किताबों की बात करें, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हम बात करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें, राजा राम मोहन राय ने हर क्षेत्र में अपने योगदान को देने के प्रयास किए हैं। तो इस तरह से हम राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय समाज सुधारक का अग्रदूत भी कह सकते हैं कि ये पहले आधुनिक भारत में व्यक्ति हैं जो हर क्षेत्रों में आवाज उठाकर भारत में एक समाज और धार्मिक सुधार करना चाहते हैं। थैंक यू।